राधे राधे। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दर्शकों आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मंदिर की महिमा। इसमें हम आप तक लाते हैं मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी, जैसे उसका इतिहास, स्थापना, महत्व, पौराणिक दृष्टि से मंदिर से जुड़ी मान्यता और इसके साथ ही पूजा आरती का समय। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको यहाँ दर्शन के लिए कब और कैसे आना चाहिए। मेरा झुकाव भक्ति और भगवान की तरफ थोड़ा ज़्यादा है और मैं समय समय पर मंदिरों के दर्शन करते रहता हूँ, लेकिन मुझे जिज्ञासा रहती है कि मंदिर कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, दर्शन का क्या फल मिलेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी मेहनत करके इसका लाभ सबको दूँ, क्योंकि मेरी तरह ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको इस बारे में उत्सुकता होगी। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ दुनिया के सबसे पावन और पूजनीय साक्षात भोलेनाथ से, जो ज्योतिर्लिंग के रूप में धरती पर विराजित है और हमारी रक्षा। धरती पर 12 ज्योतिर्लिंग है जो अलग अलग जगह स्थित है और हमारे धर्म में इनकी बहुत महत्वता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला स्थान होता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का। आज हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। एक एक करके मैं आपको सारे ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। जय सोमनाथ। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित एक इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का नाम भी सोम है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी और इसकी स्थापना की थी। इतिहास के विद्वानों के अनुसार सोमनाथ का स्थान प्राचीन काल से एक तीर्थ स्थल रहा है। तो इस संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। किंवदंती है कि मंदिर की प्रारंभिक रचना सबसे पहले चंद्रमा भगवान द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने सोने से मंदिर का निर्माण किया था। सूर्य देव ने इसके निर्माण में चांदी का प्रयोग किया था, जबकि भगवान कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से बनाया गया था। अतः ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज हो जाता है। इसकी वास्तुकला और बनावट के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। ये मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नित्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फीट ऊंचा शिखर है और इसके शिखर पर स्थित कलश का भार लगभग 10 टन है, 10 टन, और इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। इसके अबाधित समुद्री मार्ग दृष्टांत के विषय में ऐसा कहा जाता है कि यह समुद्री मार्ग परोक्ष रूप से दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है, यानी कि इस मंदिर से लेकर समुद्र के अगले छोर तक कहीं पे भी जमीन नहीं है, सारा समुद्र है। तो कितना सोच विचार के इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए हमारा धर्म महान है, हमारा सनातन महान है। यह हमारे प्राचीन ज्ञान में सूझबूझ का अद्भुत साक्ष्य माना जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ये वही अहिल्याबाई होलकर है जिन्होंने भारत में बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया था। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इनके बारे में बनाऊंगा जब सारे मंदिर हो जाएंगे कवर, या बीच में जब आप कहोगे कि हमें अहिल्याबाई के बारे में जानना है तो मैं बना दूंगा। अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ। तो इसके अंदर गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग विराजमान है, एक सभा भवन और एक नित्य मंडप है। छत को लोड स्टोन से बनाया गया है और इसे बहुत ही सुंदर जल रंग चित्रों से सजाया गया है। इसे कहा जाता है कि अंदर से पूरा मंदिर पहले हीरे और जवाहरात से सजाया हुआ था, लेकिन हमलावरों ने सारा लूट लिया। इसको बार बार हमला करके लूटने का सबसे बड़ा कारण इसकी भव्यता और भरपूर खजाना था, जिसे वे लोग लूट गए। आधुनिक सोमनाथ मंदिर 1947 से 1951 तक 5 वर्षों में बनाया गया था और इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम कैसे पड़ा? सारे ज्योतिर्लिंग की अपनी अपनी कहानियां हैं, अपनी अपनी महत्वता है। अब जानते हैं सोमनाथ का नाम सोमनाथ कैसे पड़ा। इसके बारे में हमारे ग्रंथों में एक कथा प्रचलित है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उन्होंने रोहिणी को पटरानी बना रखा था। उनकी इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी ये व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक बार समझाया, अनेक तरीकों से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्षय में क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। मतलब उनको ऐसा श्राप दे दिया जिसकी वजह से चंद्रमा तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, प्रसन्न का सारा कार्य रुक गया और चारों ओर त्राई त्राई मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। मतलब
चंद्रमा को जो हम जानते थे उनकी शीतलता की वजह से जानते हैं, उनकी चांदनी की वजह से जानते हैं। अब चंद्रमा के पास उनकी शीतलता, उनकी चांदनी रहेगी ही नहीं तो दुनिया में उनको क्यों जानेगी। तो उनकी वजह से उनका यश अपयश हो गया था। सारे ब्रह्मांड में, सारी पृथ्वी पर एकदम अंधेरा छा गया था। प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता और वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने साफ विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और यह रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कहने के अनुसार चंद्रदेव ने भगवान मृत्युंजय की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा साफ मोचन तो होगा ही, साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कहते हैं जिसमें इष्ट है, उन्होंने एक बार श्राप दे दिया तो वो श्राप खत्म नहीं हो सकता कभी, जब तक वो स्वयं बंदा नहीं चाहे। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्व व्रत करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की और उनको बोला कि आप यहीं विराजमान हो जाओ माता पार्वती जी के साथ, और यहाँ पे धरती पर वो निवास करने लगे। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। इस समय 3 बातें सीखने को मिलती है। पिता का श्राप कितना शक्तिशाली हो सकता है जो चंद्रदेव अभी भी डो रहे हैं। दूसरी है, अगर आप सोच ले तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दृढ़ निश्चय से ही चंद्रदेव तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करने में सफल हो गए। और सबसे प्रमुख हमारे भोलेनाथ जो सच में बोले हैं वो सबको देते हैं जो भी उनके पास जाता है। सब लोग मानते हैं कि भगवान शंकर जो डिस्ट्रॉयर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे हिसाब से वो पालनहार है। और अपने अगले सारे वीडियो में ये बात सिद्ध कर दूंगा कि कितनी बार उन्होंने सारे ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताना कि भगवान भोलेनाथ पालनहार है या डिस्ट्रॉयर। इतिहास, जितना ये मंदिर भव्य है इसका इतिहास भी उतना ही भव्य है। बार बार हमलों और लूट के बाद भी ये भव्यता से खड़ा है। ये मंदिर हमेशा से हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण यहाँ पर बहुत सी बार इसको लूटा गया, इसको तोड़ा गया, इसके खजाने को अपने साथ ले जाया गया। बार बार ये मंदिर टूटा और बना है, टूटा और बना है। सबसे ऐसे कहा जाता है कि ये मंदिर ईसा से पूर्व में भी था। उसी जगह पर वापस 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। 8वीं सदी में एक अरबी गवर्नर जुनाइद था जिसने इसको ख़त्म कर दिया, लेकिन वापस 1815 ईस्वी में राजा नागभट्ट ने इसका वापस निर्माण करवाया था। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। एक अरब यात्री अल बरूनी ने इसके बारे में अपने यात्रा के जो उसका वर्णन था उस किताब में लिखा था। वो इससे प्रभावित होकर महमूद गजनी ने 1024 में अपने कुछ 5000 साथियों के साथ उस पर हमला बोला और वहाँ पर पूजा अर्चना करने वाले जो 50,000 लोग मंदिर के अंदर थे सबको मरवा दिया। एक साथ इतने लोग मार दिए गए, लेकिन इतिहास में हमें कभी नहीं पढ़ाया गया कि ऐसा भी कुछ हुआ था। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। सन 1927 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो वापस इसको गिरा दिया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसको और गिरवाया था। ऐसे भी कहा जाता है कि आगरा के किले में जो देव द्वार रखे हुए हैं वो सोमनाथ मंदिर के ही हैं। 1026 में जब महमूद गजनी ने इस पे हमला किया था तो वो लूटपाट के टाइम पे जो दूसरे सामान लेके गया था वो उसमें ये द्वार भी लेके गया था। सन 1947 में जब सरदार पटेल प्रभास पाटन के दौरे पे थे तो उन्होंने मंदिर का दर्शन किया और एक सार्वजनिक सभा में बोला था कि इस नए साल के अवसर पर हमने ये फैसला किया है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण करना चाहिए, और उन्होंने सौराष्ट्र के लोगों को इसमें योगदान देने के लिए बुलाया। आज जो हम ये देख रहे हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। 1947 में काम शुरू हुआ था, 1951 में खत्म हुआ था और 1955 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। ऐसा है इसका इतिहास। अब मैं आपको मंदिर के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। ऐसा कहते हैं कि ये मंदिर पहले पूरा सोने का बना हुआ था, बाहर से भी अंदर से भी। इसके बारे में मुझे कहीं ठोस सबूत तो नहीं मिले, लेकिन मुझे किसी पंडित जी ने बताया था कि ये पहले पूरे सोने का था, लेकिन बार बार हमला हुआ, इसके सारे सोने को वो लोग लूट ले गए। अब जहाँ पर शिवलिंग स्थित है सिर्फ वहीं पर सोना लगा हुआ है, वो सोने का बना हुआ है। बाकी दूसरे वास्तुकला की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन मुझे लगा कि एक ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब स्कंद पुराण के अनुसार हर बार जब दुनिया का पुनर्निर्माण होगा तो सोमनाथ मंदिर का नाम बदल जाएगा। शायद हम देखने के लिए नहीं होंगे, लेकिन ये बात भी सही है। कहते हैं कि मंदिर में शिवलिंग अपने खोखलेपन के भीतर सुरक्षित रूप से छिपा हुआ है।
प्रसिद्ध श्यमंतक मणि दार्शनिक का पत्थर जो भगवान कृष्ण से जुड़ा। कहा जाता है कि एक जादुई पत्थर होता है जिससे सोना निकल सकता। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा हाल ही में समाप्त होने के बाद एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे तो सोमनाथ को प्राणनाथ मंदिर का नाम प्राप्त होगा। मंदिर की दीवारों पर शिव के साथ साथ भगवान ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियां भी देखी जा सकती है। अगला फैक्ट है, स्कंद पुराण के प्रभास खंड के अनुसार पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव बताते हैं कि अब तक 8 बार सोमनाथ का नाम लिया गया है, यानी 8 बार सोमनाथ का नाम भगवान शिव ने अपने मुंह से लिया। स्कंद पुराण के एक अन्य प्रसंग के अनुसार लगभग 6 ब्रह्मा हुए हैं। ये 7वें ब्रह्मा का युग है जो सतानंद कहलाते हैं। भगवान शिव यह भी बताते हैं कि 7वें युग में मंदिर का नाम सोमनाथ था और अंतिम युग में शिवलिंग को मृत्युंजय कहा जाता है। ये कुछ फैक्ट्स थे जो मुझे बताने थे इस मंदिर के बारे में। हमने मंदिर का इतिहास, वास्तुकला, नामकरण सब कुछ जान लिया है। अब हम चलते हैं दर्शन और आरती के बारे में कुछ जानकारी कि जब भी आप यहाँ दर्शन के लिए पधारे तो आपको कोई कष्ट ना हो। और मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ दर्शन के लिए आए तो पूरे दिन में जो 3 आरती होती है कम से कम उसमें आप एक आरती का लाभ ले सके जिसकी आपकी यात्रा का फल दुगना हो जाए। यहाँ पर मंदिर में 3 आरती होती है, सुबह 7 बजे, दिन में 12 बजे और शाम को वापस 7 बजे। तो आप अपना कार्यक्रम में कोई ऐसा समय जरूर डालें जिसमें तीनों आरती में से कोई एक आरती में आप प्रस्तुत हो सके। जैसा कि मंदिर सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे दर्शन के लिए खुला रहता है और इसमें एक दिन में 3 बार भगवान की आरती होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अभी एक चीज़ और है कि इसमें एक लाइट शो होता है जो रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है, जिसमें मंदिर के इतिहास, वास्तुकला, इसकी भव्यता के बारे में लाइट शो से बताया जाता है। तो अगर आप इसके इच्छुक हो रात के 8 से 9 के बीच ये भी देख सकते हैं। यहाँ तक भगवान सोमनाथ के बारे में था। अब आपको मैं ले चलता हूँ आसपास के कुछ दर्शनीय स्थल हैं इनके बारे में। अगर आप यहाँ घूमने आए हैं, आपके पास थोड़ा और समय है तो यहाँ कुछ दर्शनीय स्थल हैं, उनके मैं नाम आके ले रहा हूँ, वहाँ भी आप जा सकते हैं। जैसे अहिल्याबाई का मंदिर है, एक प्राचीन त्रिवेदी है, वाड़ा तीर्थ है, यादव स्थली है, एक शी पॉइंट है, वहाँ समुद्र के पास आप नज़ारे देख सकते हैं। थोड़ा सुकून चाहिए आपको तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए शाम को बैठ सकते। त्रिवेणी संगम है, जैसा कि तीनों नदियाँ वहाँ आके मिलती है इसलिए उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। भगवान सूर्य का मंदिर है, पंच पांडव गुफा है जहाँ पे 5 पांडव। द्वारिका, ये वही द्वारिका है जिसे भगवान कृष्ण ने बताया था। अगर आपके पास समय है तो आप वहाँ पे जाके आ सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आने जाने के लिए आप किसी भी मार्ग से आ सकते हैं, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो या फ्लाइट हो, के लिए कनेक्टिविटी है। यहाँ पे सबसे पास का जो रेलवे स्टेशन है वो वेरावल है और जो सबसे पास का जो एयरपोर्ट है वो दीव है, राजकोट है, अहमदाबाद है, वडोदरा है। बस या कार से आप सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से पहुँच। तो दर्शकों, ये था सोमनाथ मंदिर के बारे में। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसकी सारी जानकारी आपको दे सकूँ। अगर कहीं पे कुछ छूट गया हो या कुछ गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सोमनाथ जरूर लिखें। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय भोलेनाथ।